ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो रूल्स हैं। पहला रूल है a plus b का होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स। पहले ये सम हो रहा है, फिर उसका बार लिया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, वो बराबर किसके है? इंडिविजुअल जो वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट और उन सबका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उन सबका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो ये दोनों आंसर बराबर आएंगे। तो ये कहलाता है डी मॉर्गन्स फर्स्ट रूल। ठीक है। डी मॉर्गन्स का सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल कहता है a डॉट b का बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। ये भी हम लोगों ने यूज किया है पहले। ये डी मॉर्गन्स का दूसरा नियम है। इसका स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और टू और मोर variables is equal to the किसके बराबर है? इक्वल टू द सम ऑफ complements of variables। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये क्या कह रहा है? a डॉट b का होल बार बराबर होता है a बार प्लस b बार के। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल, ये दोनों और एंड ऑपरेशन में उनका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए वो बराबर होता है a बार इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के सम के। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ले ले और फिर उन दोनों का सम ले ले वेरिएबल्स के। ठीक है, तो ये उसके बराबर होता है। ये दूसरा नियम है, सेकेंड रूल है डी मॉर्गन्स का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। ये आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को नोट कर लो, फिर आगे इसके एप्लीकेशंस बताते हैं। नोट करो इसको फटाक से, इसको देख लीजिए कैसे आता है। a प्लस ए बी बराबर a का प्रूफ क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS। LHS क्या है आपका? a प्लस ए बी। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? a, तो हमने कैपिटल A कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा? 1, और इधर इसमें क्या बचा? b। ठीक है, अब देखो मैंने आपको नियम बताया था 1 प्लस a बराबर किसके होता है? 1 के। तो यहाँ लिखा है 1 प्लस b, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ठीक है, तो ये क्या हो गया? a डॉट 1, और a डॉट 1 क्या होता है? a के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया? राइट हैंड साइड। ये क्या लिखा हुआ है? RHS, राइट हैंड साइड। तो ये नियम है a प्लस ए बी किसके बराबर है? a के बराबर है। बात समझ में आई? दूसरा लिया था आपका a प्लस ए बार बी, है ना? दूसरा लिया था हमने, सेकेंड रूल था a प्लस ए बार बी। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड क्या था? सेकेंड रूल था आपका a प्लस ए बार b इज इक्वल टू, प्रूफ करना था, फार्मूला था a प्लस बी के बराबर। अभी a प्लस बी के बराबर कैसे आता है? a प्लस बी के बराबर कैसे आता है? तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी a प्लस ए बार
बी। अब इसमें हम क्या करें, इसको हमें बनाना है a प्लस बी। ठीक है, कैसे आएगा a प्लस बी? अभी हमने पढ़ा a प्लस ए बी बराबर a होता है, तो इस a की जगह क्या रख सकते हैं, a प्लस ए बी। ठीक है, a प्लस ए बी, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a डॉट वन प्लस ए बार बी, और वन की जगह पे क्या पुटअप कर लें, वन की जगह पे पुटअप करें वन प्लस बी इज इक्वल टू वन, ये लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू वन प्लस बी प्लस ए बार बी, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, a प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ये मिल गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो ये हो जाएगा a प्लस, इन दोनों में b हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमें मिला a प्लस ए बार। अब a प्लस ए बार किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, पीछे नियम लिखाए हमने आपको, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस ए बार किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू वन, ये 1 हो गया, और b डॉट 1 क्या होता है, b होता है, तो आंसर क्या आ गया, a प्लस बी। ये क्या है, राइट हैंड साइड है, मींस b डॉट 1 इज इक्वल टू b। तो a प्लस ए बार b किसके बराबर है, ab के बराबर है। ये फार्मूला डायरेक्ट आप उसको ऐसे फार्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है ये? तो ये दूसरा नियम था, ये सेकेंड रूल था।